वेलकम बैक। पिछली वीडियो पॉज हो गई थी जब हम आपको फूड कंटामिनेशन पढ़ा रहे थे वहाँ पे, तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है फूड कंटामिनेशन में। कि फूड कंटामिनेशन में हमने आपको बताया था कि किसी संदूषण, हिंदी में इसको बोलते हैं, कि किसी भी प्रकार से आपका भोजन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, संदूषित नहीं होना चाहिए। तब दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो होता है कि इसके कॉज क्या है, भोजन कैसे संदूषित या कंटामिनेटेड हो जाएगा। दूसरा, इसका सोर्स कहाँ से हमको मिलता है, कहाँ से भोजन कंटामिनेटेड होता है। तो पहली चीज़ होती है कि उत्पादन स्थल पे ही अगर आपका संदूषण हो गया, अगर वहाँ पे कंटामिनेशन हो गया, अगर उत्पादन स्थल पे ही कि संदूषित उत्पादन, जहरीले कीटनाशक, खाद्य पदार्थों का उपयोग बहुत ज़्यादा, अगर आप खेती में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो चाहे स्टोरेज में ही आपने गैमेक्सिन मिला के रखा हुआ है, आपने सल्फॉस की गोलियां मिला के रखी हुई हैं, तो ये चीज़ें भोजन को कंटामिनेटेड करती हैं। धीरे धीरे वो मिट्टी के रास्ते वो सारी चीज़ें उस पेड़ में जाती हैं और पेड़ से उसके फलों में जाती हैं, जो अंततः हमारे शरीर में जाती हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूँ आपको, DDT होता है जिसको हम गैमेक्सिन पाउडर बोलते हैं, डाइहाइड्रोडाइएथेनॉल ट्राइक्लोरिन करके कुछ होता है। तो अब DDT का सबसे बड़ा जो कंसंट्रेशन है वो हम इंडियंस की बॉडी में पाया जाता है 31 पार्ट पर मिलियन, ppm बोलते हैं उसको, एक यूनिट होती है नापने की। 31 ppm DDT हम इंडियंस की बॉडी में मिलता है। अब इसमें समस्या समझ लीजिए क्या है। अमेरिकन्स में या यूरोपियंस की बॉडी में अगर 15 से 20 ppm DDT मिल जाए तो वो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। हमारी बॉडी में उनसे दुगना मिलता है, हम मस्त जी रहे। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, या हमारा एटमॉस्फियर ऐसा है, या हमारा रहने सहने का तरीका ऐसा है कि वो हमको जिला ले जाता है। मगर ये हमारी बॉडी में आया कहाँ से? ये हमारी बॉडी में वहीं से आया कि हम खेती बाड़ी में हमने इतना ज़्यादा कीटनाशक यूज़ किया, खेती बाड़ी में हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ किया, और खेती बाड़ी में हमने स्टोरेज के टाइम पे भी हमने बहुत ज़्यादा गैमेक्सिन पाउडर यूज़ कर लिया। तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। तो भोजन के उत्पादन के स्थान पे कंटामिनेटेड हो गया खाना। दूसरा कैसे कंटामिनेटेड होता है? परिवहन के स्थान पर। अगर आप फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उचित व्यवस्था नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है, तो फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा। अब तीसरा, टाइम ऑफ कुकिंग, उत्पादन अच्छे से हुआ ऑर्गेनिक मेथड से, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिक मेथड से हुआ। अब आप खाना पकाने चल दिए, खाना पकाने में अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की, फूड आपका कंटामिनेटेड हो गया, या तो कच्चा रह गया, या तो पक गया, सड़ गया, गल गया, आपकी लापरवाही के कारण। तो संग्रहण और पकाते समय पोषण, शिक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता की अगर जानकारियां नहीं है तो फूड कंटामिनेटेड या संदूषित हो सकता है। अब इसके कॉजेस क्या क्या है, कारण ये तो हो गया कि किस प्रकार से होता है। 3 प्रकार से, या तो पैदाइश की जगह पे जहां पे फूड उत्पादन होता है, दूसरा परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में, तीसरा आपके घर पे पकाते समय। अब इसके रीजन क्या क्या है, इसके कॉज क्या क्या है, कैसे होता है ये? तो पहला चीज, बाय केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक पदार्थों का, कीटनाशक पदार्थों का बेतरतीब उपयोग के कारण फूड, खाना आपका संदूषित होता है। कीटनाशक औषधियों से भोज्य पदार्थों में ऑक्सीजन संदूषण हो जाता है। चूहे की मारने वाली दवाइयां हम रखते हैं, या अन्य कीटनाशक से भोजन पदार्थ कंटामिनेटेड हो जाता है। कुछ भोज्य पदार्थ एडिटिव्स हम डालते हैं, उस कारण संदूषित हो जाता है। विषाक्त धातु के द्वारा भोज्य पदार्थ संदूषित हो जाता है। कभी हम ऐसे बर्तन में हमने रख दिया कि वो खराब हो गया खाना। अब बहुत पुराने में है कि दूध क्या, आपको कॉपर के वेसल में दूध नहीं पीना चाहिए, तांबे के बर्तनों में दूध यूज नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो जहर के समान होता है। वो है क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें। तो कुछ धातुओं में जिनमें नहीं रखना चाहिए हमने रख दिया और वो संदूषित हो गया। उसके बाद सॉल्वेंट रेजिड्यू जो बचे रहते हैं उनको हमने सही प्रकार से रेजिड्यू को हमने खत्म नहीं किया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया, इस कारण से फूड हमारा कंटामिनेटेड हो गया। तीसरा, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, पैरासाइट्स हैं, इन सब के कारण बैक्टीरिया पानी में, हवा में, धूल में, कहीं भी बैक्टीरिया रहता है। कहीं भी बैक्टीरिया में पैराटाइफाइड हो जाता है, बैसिलस सेरोसिस हो जाता है, सैल्मोनेला है, बोटुलिज्म है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बैक्टीरिया से होती हैं। फंगस में फ्यूसेरेमिया है, क्लैडोस्पोर्मियम है, पेनिसिलियम है, ये सारे हमारे
भोज्य पदार्थों को खराब करते हैं, जिससे हमसे पेचिश हो जाती है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, हमारे लीवर की कोई डिजीज हो जाती है। वायरस है, अगर वायरस खाने के रास्ते हमारे पेट में चलेगा, अभी आप कुछ दिन पहले सुन रहे होंगे, साल भर पहले कोरोना वायरस, तो द सेम थिंग, हमारी बॉडी में वायरस चला गया, वायरस ने रेप्लिकेट किया, मल्टीप्लाई किया अपने आप को और हमको बीमार कर दिया। तीसरा पैरासाइट, कुछ पैरासाइट जो खाने के रास्ते या मिट्टी में पाए जाने के रास्ते वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे शरीर में पैरासाइट की तरह रहते हैं, जैसे पेट में पाए जाने वाले कीड़े, आपके कान में कुछ, नाक में कुछ चला गया और वो एज अ पैरासाइट आपके जंग में रह गया, लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया, वो एज अ पैरासाइट रहने लगा। तो इस तरह की चीज़ें। तीसरा, तो दो चीज़ें हो गई, पहला केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के द्वारा, दूसरा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है। तीसरा आपका अडल्ट्रेशन, जो भी अडल्ट्रेंट्स आप मिलाते हैं खाने को संरक्षित करने के लिए, वो किसी ना किसी प्रकार से खाने को प्रदूषित ही करते हैं। खाने में नमक ज़्यादा हो गया, पेट दर्द ज़्यादा हो, मतलब चीनी ज़्यादा हो गई, या आपने बहुत ज़्यादा मसाले डाल दिए तो वो ड्रॉप्सी हो जाती है, खाने में विषाक्तता हो जाती है, पेट दर्द होने लगता है, उल्टी हो जाती है, तो ये अडल्ट्रेशन होता है। दूसरा, प्लांट्स और जानवरों के कारण, जानवर जैसे रोडेंट्स, जानवर जैसे फंगस, मूंगफली, सब्जियां हैं, आपका सड़े गले फल हैं, खेसारी की दालें हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरसों के तेल में लोग आर्जिमोन मैक्सिकाना की तेल मिलाया करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें झाग ज़्यादा आता है मगर वो जहरीला होता है, बट लोग अपने लाभ के लिए मिलाते हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इंसेक्ट्स और रोडेंट्स, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रिजर्वेशन, वहाँ पे ये चीज़ें हमने आपको बता रखी थी कि वहाँ पे रोडेंट्स, अनाज हो गई, दाल हो गई, फल हो गई, सब्जी हो गई, इसमें कीड़े लग जाते हैं। रोडेंट्स मतलब चूहे हो गए, वो आपके खाद्य पदार्थों को कुदर देते हैं, इस कारण आपका खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाता है या कंटामिनेटेड हो जाता है। तो क्या इसका सोर्स है? पहला, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां से उत्पादन हुआ। दूसरा, बाय ट्रांसपोर्टेशन, जहां से हमने इसको परिवहन किया। तीसरा, बनाते समय, बाय द टाइम ऑफ कुकिंग। इस 3 प्रकार से हमारा फूड कंटामिनेटेड होता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन क्या कहता है कि कॉज, कैसे? बाय केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, बाय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। तीसरा, बाय अडल्ट्रेशन, आपने कुछ मिलावट मिला दी खाने में, फूड आपका कंटामिनेटेड हो गया। चौथा, बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। और पांचवा, बाय इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, जो भी आपके चूहे हैं, आपके कीड़े मकोड़े हैं, इनके कारण फूड आपका कंटामिनेटेड हो गया। अब यहाँ पे एज एन एएनएम आपका रोल क्या होगा, आपकी भूमिका क्या होगी? तो आपकी भूमिका में पहली चीज तो निम्नलिखित आपके कर्तव्य हैं कि पहला, भोजन संदूषण के कारण स्रोत निवारण की जानकारियां आप परिवार को, समुदाय को दें कि भोजन किस प्रकार से संदूषित होता है, किस प्रकार से कंटामिनेटेड होता है, उसके कारण क्या है, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य है। दूसरा, भोजन का संग्रहण, पकाने का तरीका, परोसने का तरीका, रखने का तरीका, इसमें जो स्वच्छता यूज होती है, वो सारी चीजें आप समुदाय को, परिवार को बताएं। भोज्य पदार्थ के उत्पादन, परिवहन और संग्रहण में स्वच्छता के नियमों का आप पालन कराइए। भोज्य पदार्थों में मिलावट की जांच घरेलू तकनीक से जानकारी समुदाय को दीजिए कि इस घरेलू तरीकों से आप इसकी जांच कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों में कीटों का, मक्खियों का, चूहों आदि का बचाने की आप जानकारियां दीजिए कि आप कैसे बचा सकते हैं। रसोई घरों में रखी जाने वाली साफ सफाई है, व्यक्तिगत स्वच्छता की जागरूकता है, ये सारी चीजें आप क्लियरली बता सकते हैं। फिर पीएफए है, एफएसएस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट है, ये सारे एक्ट्स की जानकारी आपको है। उस जानकारी के बाद आप फूड एडल्ट्रेशन के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो चैप्टर आपका न्यूट्रिशन वाला सिस्टम था, न्यूट्रिशन वाली सीरीज थी, ये सीरीज यहाँ पे आपकी होती है खत्म। तो हमने आपको एनाटॉमी की पूरी सीरीज बता दी, आपको न्यूट्रिशन की सीरीज बता दी, फूड एडल्ट्रेशन की सीरीज बता दी। अब नेक्स्ट सीरीज में एक बार हम बात कर लेते हैं हाइजीन की। हाइजीन की सीरीज में हम आपको बता देंगे कि एज एन एएनएम, ये तो प्रैक्टिकल की चीज है, बट ओरली हम आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चेहरे पे अगर कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, मुख में कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए,
पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, या अगर माई कोई बुजुर्ग है उसकी साफ सफाई आप कैसे रखेंगे घर परिवार में। तो इस तरह की चीजें अब हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस होंगी, 4-5 वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस हाइजीन से रिलेटेड होंगी। धन्यवाद।